हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे है और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको देख के आपको आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व इज, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट निकाल लें। जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वो वाले पॉइंट निकाल लें इन दोनों के। तो यार कुछ भी नहीं करना होता, यहां पे आप इस y इज इक्वल टू जो x है आपका, इस y की जगह आप ये x रख लो, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। तो यार यहाँ पे मैं y की जगह क्या रख लेता हूं, x रख लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब x से x काट मत देना, सबसे बड़ी गलती ये होगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं भाई, एक x से एक x काट देंगे, x इज इक्वल टू क्या दिखा देंगे, 1 दिखा देंगे। ये सबसे बड़ी गलती है प्यारे बच्चों। इसमें करना क्या है, आपको यार x इधर लेके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां से आपको x कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यार यहां से x की वैल्यू आती है 0 और x की वैल्यू आती है 1। जब आपका x 0 होगा, यस प्यारे बच्चों, x 0 होगा तो y कितना मिलेगा, 0। चाहे यहां पुट कर लो, x की जगह 0, चाहे यहां पुट कर लो, y आपको 0 ही मिलना है। यस प्यारे बच्चों, जब आपका x 1 होगा, जब आपका x 1 होगा तो y कितना होगा, y कितना होगा, 1 होगा। चाहे यहां पे x 1 पुट कर लो, चाहे यहां पे x की जगह 1 पुट कर लो, y 1 ही आना है, तो आपका ये होगा 1 1। तो ये दोनों आपस में, ये पैराबोला, ये लाइन एक दूसरे को आपस में दो पॉइंट पे कट करते हैं, इन्हीं को ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही है। यहां पे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन होता है अपना बिल्कुल सही। अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यस प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। अब तो यार अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व इज शोन एज, कि जो आपके पास कर्व जो है, एक तो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक क्या y इज इक्वल टू एक्स। ये पैराबोला है, ये लाइन है, इनमें से इन दोनों का ग्राफ कौन सा है। यस प्यारे बच्चों, इनमें से, चारों में से इन दोनों का ग्राफ कौन सा है, यहां पे ये बताना है। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर देखेंगे कि कौन सा ग्राफ अपना सही आता है। तो यार यहां पे कुछ भी नहीं करना होता, यहां पे कुछ भी नहीं करना होता। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा कैसे, x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 0। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, जिसका वर्टेक्स 0 0 है और स्क्वायर किस पे है, x पे। तो इसका फेस किसकी तरफ होगा, x एक्सिस की तरफ। अगर y के आगे प्लस है तो प्लस की साइड बन जाता है और y के आगे माइनस होता तो माइनस की साइड बन जाता, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला है। फिर से देख लीजिए, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इस इक्वेशन को, x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 0। मैंने देखा कि इसका तो वर्टेक्स 0 0 है, 0 0 प्यारे बच्चों इसका वर्टेक्स है। अब ये बनेगा किस साइड, क्योंकि वर्टेक्स 0 0 के साथ तो चारों साइड पैराबोला बन सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। यस, अब हमें देखना है कि बनेगा कैसे ये। तो यार स्क्वायर किस पे है, x पे, तो फेस होगा x की तरफ। तो x फेस के दो पैराबोला होते हैं, x की तरफ दो पैराबोला के फेस होते हैं, एक तो इसका और एक इसका। अब y के आगे अगर प्लस है तो प्लस y की साइड बनेगा, और यार y के आगे माइनस होता तो प्यारे बच्चों माइनस y की साइड बनता। तो ये बनेगा ऊपर की साइड। मैंने 2 बार आपको बहुत बढ़िया से बता दिया, ये वाला पैराबोला बनेगा। यस प्यारे बच्चों, ये वाला पैराबोला बनेगा। और यार इसके बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत आसान सी चीज है। y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करके जाएगी, ये वाली लाइन बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब अपना ऑप्शन चेक कर लो फटाफट से कौन सा सही बैठता है। तो यार यहां पे अपना ए ऑप्शन देखो बेटा, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है आपका। यस प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन है यहां पे आपका बिल्कुल सही। अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यस, अपना थर्ड क्वेश्चन, अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज,
इस इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रल आपके पास 0 से 1x dx है। करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा काम है। x का करना है इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसकी पावर में 1 जोड़ो अपोन में u का u, 1 + 1 अपोन में 1 + 1, ठीक है। यस, यहां पे आप लगा दो अब लिमिट 0 से 1 और कर दो सोल्व, आंसर आपका जल्दी ही आ जाएगा। तो यार x की पावर 1 + 1 x² अपोन में 1 + 1 2, और लिमिट आपकी 0 से 1 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है। अपर लिमिट कर 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कर 0 का स्क्वायर बाई 2। तो यार 1 का स्क्वायर बाई 2 होगा 1/2 और 0 का स्क्वायर होगा 0, 0/2 होगा 0, तो यहां पे माइनस का 0 और ये आया आपका 1/2। यस प्यारे बच्चों, ये आया आपका 1/2। तो ऑप्शन आपका यहां पे सी बिल्कुल सही होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी यहां पे होता है अपना बिल्कुल सही। अपना फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। यस, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज। अब आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। ये भी आपके सामने बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बता सकते हो। तो हमें इसको सोल्व करना है, सीधी सी बात ये 0 से 1 x² dx। तो यार मैं करता हूं x² का इंटीग्रेशन, तो यहां पे होगा पावर में 1 जोड़ दिया अपोन में u का u, यही होगा। और यहां पे आप ऐसे करके 0 से 1 लिमिट लिख सकते हो। थोड़ा सा और सोल्व करूंगा, x की पावर 3 अपोन में 3 आ जाएगा और लिमिट आपकी 0 से 1 ही है। अब करूंगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट और आंसर देखूंगा कौन सा आया। अपर लिमिट लगा 1 की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट लगा 0 की पावर 3/3। तो यार 1 की पावर 3 1 अपोन में 3 माइनस 0 की पावर 3 0 अपोन में 3 0, और यार 1/3 माइनस 0 होगा आपका 1/3। तो ऑप्शन यहां पे बी होता है बिल्कुल करेक्ट। यस प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यस, अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x² = y एंड y = x इज इन स्क्वायर यूनिट। इनमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एरिया निकालने वाले। x² = y पैराबोला है एंड y = x लाइन है। इन दोनों के बीच का एरिया हम बताने वाले हैं यहां पे। तो ध्यान से देखते चलेंगे आप। मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने x² = y और y = x का ग्राफ बनाया था। ग्राफ था ये, आपको याद होगा। x² = y, तो ये है मेरे भाई, और y = x आपका ये है। y = x आपका ये। तो इनके बीच में एरिया कौन सा हुआ, ये हुआ। इनके बीच में एरिया कौन सा हुआ, ये हुआ। ये एरिया हम बताने वाले, ये एरिया हम बताने वाले। तो सिंपल देखो यार, मैं अगर आपको ये कहूं कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट बताओ। और वो पॉइंट भी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर निकाले थे, जो मैंने लिख रखे हैं 0 0 1 1। तो यार ये तो आपका हुआ 0 0, आपको अच्छे से पता है, और ये आपका हुआ 1 1, ये आपका हुआ 1 1। ये मैंने लिख लिया क्योंकि मैं तभी इनके बीच का एरिया बता सकता हूं कि भाई ये पॉइंट कौन सा है। अगर ये पता लग जाए तो मैं बीच का एरिया बता दूंगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखते चलेंगे। मैं यहां पे डॉटेड लेके नीचे आ सकता हूं, बिल्कुल। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो यार ये यहां पे x कितना हुआ 1, x कितना हुआ 1। तो मैं करूंगा क्या, यहां पे ध्यान से देखते जाएंगे। ये आपका O पॉइंट हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और मैं यहां पे ध्यान देंगे, पैराबोला के ऊपर मैं कोई पॉइंट M मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, M, ठीक है। अगर मैं एरिया OABO में से एरिया OMABO घटा दूं तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बाउंडेड एरिया आ जाएगा। यस, एरिया OABO में से अगर एरिया OMABO घटाएंगे तो ये एरिया अपना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं एरिया OABO
माइनस एरिया OMABO इससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, जो हम आंसर लाना चाहते हैं वो आ जाएगा प्यारे बच्चों। यस, तो एरिया OABO निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे डालूंगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये मान लो आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई। किसके साथ है ये, लाइन के साथ, पैराबोला के साथ नहीं, फिलहाल लाइन के साथ है, ठीक है, क्योंकि एरिया यही तो निकाल रहे हैं OABO, तो लाइन के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होनी चाहिए। यस, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखते जाएंगे, कितनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स आ जाएंगी, यहां पे इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ जाएंगी, यहां पे OABO में इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ जाएंगी। तो मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या लिख सकता हूं, इसकी लंबाई है y, क्योंकि y के पैरेलल में है, और यार चौड़ाई क्या है dx, तो लंबाई गुणा चौड़ाई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया होगा एक का। यस, और मैं क्या करना चाहता हूं, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जितनी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, 0 से 1 के बीच में जितनी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, उनके एरियाज का S सम करना चाहता हूं, जो 0 से 1 के बीच में है। ये बेटा S होता है, S को खींच के इंटीग्रेशन साइन बना है। यस प्यारे बच्चों, S को खींच के इंटीग्रेशन साइन बना है। ये आपके समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। अच्छा, अब y किस वाला लिखना है, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप किसके साथ चल रही है, ये y इज इक्वल टू x के साथ चल रही है, लाइन के साथ चल रही है, तो इस वाला y लिखना है, मतलब x लिखना है यहां पे, सीधी सी बात है। आगे बढ़ता हूं, माइनस एरिया OMABO, अब मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डाल रहा हूं किसके साथ, बेटा थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा पर सुन जरूर रहा होगा आप लोगों को, आप समझ सकते हो इस चीज को, क्योंकि यहां पे मैंने थोड़ा बारीक सा बना दिया। यस, तो यहां पे मैं अब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप किसके साथ डाल रहा हूं, x² इज इक्वल टू y के साथ, पैराबोला के साथ। अब मैं करूंगा क्या, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लूंगा। लंबाई तो क्या है y, और चौड़ाई क्या है dx, लंबाई y, चौड़ाई dx, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आ गया। और मैं करना क्या चाहता हूं, 0 से लेके 1 तक जितनी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, 0 से लेके 1 तक जितनी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, उनके एरियाज का S सम करना चाहता हूं। अब यार इनको काट मत देना, बस ये मत गलती कर देना कभी इनको 0 लिख दो। क्यों, क्योंकि यहां ये y जो मिलेगा किससे मिलेगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप किसके साथ है, लाइन के साथ, ये बड़ी वाली। और ये जो y मिलेगा ये किससे मिलेगा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप किसके साथ है, ध्यान से देखो किसके साथ है, पैराबोला के साथ, इससे y मिलेगा। अब मैं बारी बारी से y यहां पे रखता हूं और आंसर लेके आता हूं। यहां पे y कौन सा रखा जाएगा, लाइन वाला y, x, 0 से 1 y की वैल्यू x dx। यस प्यारे बच्चों, माइनस 0 से 1, यहां पे y कौन सा रखा जाएगा यार, जो पैराबोला है उसका y, तो यहां पे रखा जाएगा x² साथ में dx। अब कुछ भी नहीं रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आसानी से सोल्व होगा। देखिए कैसे सोल्व होगा, मैं यहां करता हूं, इसका भी इंटीग्रेशन करता हूं, उसका भी अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के कर देता हूं फटाफट से सोल्व। तो यार x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x²/2, बहुत अच्छे से पता है, पावर में एक जोड़ा, अपॉन में u का u, और लिमिट है 0 से 1। ऐसे ही माइनस लगा के ये x² का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/3, और आप लिमिट लगा दोगे 0 से 1 ही। यस, सिंप्लीफाई करता हूं इसको और आंसर देखते हैं क्या आता है। अपर लिमिट लगाओ 1 का स्क्वायर 1/2, अपर लिमिट लगा दी, माइनस लोअर लिमिट लगाओ 0 का स्क्वायर बाई 2, 0। यस, इधर आपका माइनस, ये माइनस। अब अपर लिमिट लगाओ 1 का क्यूब बाई 3, 1/3, लोअर लिमिट लगाओ 0 का क्यूब बाई 3, 0। प्यारे बच्चों इसको करता हूं थोड़ा और सोल्व। तो यार ये तो 1/2, यहां 0 लिखो चाहे मत लिखो, ये माइनस का 1/3, यहां 0 लिखो चाहे मत लिखो। इसको करता हूं थोड़ा और सोल्व, आया 6 एलसीएम और ऊपर आया 3, यहां पे आया माइनस का 2, और ये 3 में से 2 गया तो 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर है। ऑप्शन ए आपका होता है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही। यस, यहां पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो यार वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।